Good afternoon, students. We are reading about discrete series. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. Discrete series is that series in which frequency is given with their items. जिसमें items के साथ उनके frequency भी दी गई होती है. That is discrete series. Discrete series में arithmetic mean कैसे निकाला जाएगा? We have to use the methods. First method is direct method. Clear? Direct method में क्या कैसे निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय में सिग्मा एफ. हेयर एफ इज़ फ्रिक्वेंसी, x इज़ आइटम. फ्रिक्वेंसी को आइटम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय में टोटल वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी. क्लियर? हम इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में करेक्ट मेथड का यूज़ करके अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं. नाउ सी द एग्जाम्पल देखिए. Here is the example. Weekly wage earning of 19 workers are given. Clear? You have to check कि कौन सी सीरीज़ है ये. इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है. आपको दिख रही है. क्लियर? आइटम्स दी गई हैं, साथ में फ्रिक्वेंसी दी गई है. सो इट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़. हमें क्या करना होगा? डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसीज़ को आइटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए 10 × 4 40, 20 × 5 100. इस तरह से सभी आइटम्स को उनके फ्रीक्वेंसीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके हमें एफ एक्स मिल जाएगा. एफ एक्स की वैल्यू सबको ऐड कर लीजिए. वी गेट सिग्मा एफ एक्स. क्लियर? देन add the values of frequency. We get sigma f. Put the values in formula, that is sigma fx by में sigma f. देखिए sigma fx की वैल्यू 560 and sigma f की वैल्यू है 19. We get the arithmetic mean, that is 29.47. Clear? इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड. डिस्क्रीट सीरीज़ में ही शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको बस थोड़ा सा चेंजेस करना है. आपको एविएशंस के आगे एफ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? मैं एक फिर से रिमाइंड करा दूं आपको. इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या मेथड यूज़ किया था? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी बाय में n. बट इन डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी इज आल्सो गिवन विद द आइटम्स. सो हेयर इज सम चेंजेस. a इज अज्यूम्ड मीन, सिग्मा एफ डी इज एविएशंस. क्लियर? आपको पता है कैसे निकाले जाते हैं एविएशंस. x minus a. x is items, value of items. a is assumed mean. assumed mean हमने कैसे लिया? आपको आइटम्स जो दी गई हैं उसकी मिडल वैल्यू को ही लेना है. क्लियर? देखिए इसका एग्जांपल देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हमने वही सेम एग्जांपल लिया है जो ऊपर लिया था डायरेक्ट मेथड के लिए. वही एग्जांपल हमने शॉर्टकट मेथड में इन अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए लिया है. देखिए वेजेस दी गई हैं वर्कर्स की, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं. इट मीन्स हेयर आर आइटम्स, हेयर आर फ्रिक्वेंसीज. सबसे पहले आपको डेविएशंस निकालना है. डेविएशंस निकालने के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. यू हैव टू अज्यूम ए वैल्यू डैट विल बी अज्यूम्ड मीन. आपको अज्यूम्ड मीन की वैल्यू लेनी है. देखिए हेयर 30 is taken as assumed mean. That is the middle value of the series. सीरीज़ की जो मिडल वैल्यू है that is 30. हमने इसे assumed mean लिया. क्लियर? आपको d कैसे निकालना है? x की सभी वैल्यूज़ में से assumed mean को सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? हमने सब्ट्रैक्ट किया. जैसे 10 - 30 - 20, 20 - 30 - 10, 30 - 30 0. क्लियर? इस तरह से आपने डेविएशंस निकाले, आपको डी की वैल्यू मिल गई.
अब फ्रिक्वेंसीज को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट एफ डी। 4 मल्टीप्लाई -20 -80, 5 मल्टीप्लाई -10 -50, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई -10 only 10, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 5 मल्टीप्लाई 20 100। इस तरह से आपको एफ डी की वैल्यू मिल जाएंगी। एफ डी की वैल्यू को आपको ऐड कर लेना है, आपको सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। नाउ एफ, गेट द वैल्यू ऑफ एफ। एफ की फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू को ऐड कर लीजिए, यू गेट सिग्मा एफ। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय में सिग्मा एफ। ए इज अज्यूम्ड मीन, दैट इज 30, 30 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या थी? -10। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, -10 सिग्मा एफ। टोटल वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसीज इज 19। Solve this equation and find the arithmetic mean, that is 29.47। देखिए आंसर इज सेम, whether the method is changed। हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला तब भी कितना निकला? 29.47। शॉर्टकट मेथड से निकाला हमने अर्थमेटिक मीन, तब भी क्या निकला? 29.47। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, नाउ इन ब्रीफ आई एम टेलिंग again that arithmetic mean is calculated by 3 methods in 3 series। clear? 3 methods लिए हमने और there are 3 series। अभी तक हमने केवल 2 series में ही arithmetic mean निकाला है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए 2 मेथड्स का यूज़ किया। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज़ शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी हमने 2 मेथड्स का यूज़ करके अर्थमेटिक मीन निकाला। फर्स्ट वाज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज़ शॉर्टकट मेथड। अब आपको क्या करना है? आपको इन सब को अपनी नोटबुक में आपको सम सॉल्व करने हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए होंगे। देखिए आपको अपनी नोटबुक में व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज, यू हैव टू राइट सच आंसर्स। आपको इन सब के आंसर्स लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। क्लियर? आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? इसके साथ साथ आपकी बुक में सम भी दिए गए हैं, इसेंशियल प्रैक्टिकल्स। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आपको 6 सम अपनी नोटबुक में सोल्व करने हैं। क्लियर? इन 6 सम में आपको अर्थमेटिक मीन निकालने केवल 2 मेथड्स मिलेंगे। 2 सीरीज़ में 2 मेथड्स मिलेंगे जो कि मैंने आपको अभी करवाए हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।